उत्तराखंड की राजनीति में अब तिरंगे को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले भाजपा जहां पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्राएं निकालकर राष्ट्रवाद का संदेश देने की तैयारी में जुटी है, वहीं कांग्रेस ने इन अभियानों पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा राष्ट्रभक्ति नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए तिरंगे का इस्तेमाल कर रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रस्तावित तिरंगा यात्राओं को लेकर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने उस दौर में भी तिरंगा उठाया था जब अंग्रेजों की गोलियां चलती थीं और स्वतंत्रता सेनानी अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए तिरंगा त्याग, बलिदान और आज़ादी का प्रतीक है, जबकि भाजपा इसे केवल राजनीतिक आयोजन और दिखावे तक सीमित कर रही है। नवीन जोशी ने आरोप लगाया कि भाजपा राष्ट्रवाद की आड़ में जनता की भावनाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि देश और प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और अन्य जन सरोकारों से जुड़े गंभीर सवालों से जनता का ध्यान हटाने के लिए तिरंगा यात्राओं का सहारा लिया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार को प्रतीकात्मक आयोजनों के बजाय जनता की वास्तविक समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। अब देखना होगा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे को लेकर शुरू हुई ये सियासी जंग आने वाले दिनों में और कितना जोर पकड़ती है। फिलहाल तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। एक और भाजपा इसे राष्ट्रभक्ति का अभियान बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे राजनीतिक दिखावा और जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति करार दे रही है। अब जनता किसकी दलीलों पर भरोसा करती है, ये आने वाला समय तय करेगा। भक्ति जगाने की कोई बात नहीं कि देशभक्ति वो जगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। देशभक्ति तो जो देश में आदमी रहता है, देशभक्ति उनके अंदर है, फूट फूट के भरी हुई है। देश को आजाद कराने में भी हमारे ये देश के लोग ही थे, कोई बाहर के लोग नहीं आए थे। आज भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगे की बात करती है, हर घर विकास की आप बात करिए ना, तिरंगा तो हर घर में है ही है, लोगों के दिलों में तिरंगा है। आप विकास की बात करिए, जो जुमले आपने जनता के बीच में छोड़े थे, उन जुमलों का क्या हुआ? आपने कहा था ना हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, आपने कहा था हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे। आज जंतर मंतर में किस प्रकार से युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, किस प्रकार से उनके ऊपर लाठीचार्ज आप लोग कर रहे हैं। पूरे देश और प्रदेश के अंदर माहौल खराब हो चुका है। विकास नाम की कोई भी चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सके। इसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। जो इन्होंने दमनकारी नीति पूरे देश के अंदर चलाई है। अब 3 राज्यों में बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट लेके संतोष उसको करना पड़ा। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो अपना बूथ तक नहीं बचा पाए। आज लोगों में इतना आक्रोश है, जो इन्होंने जनता से धोखा किया है। आज महिला अपराध में उत्तराखंड की अगर हम बात करें, पहले स्थान पर आ गया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। आज पूरे प्रदेश के अंदर बरसात के सीजन में भूस्खलन हो रहा है, वहाँ बाढ़ आ रही है जगह जगह पे, कई रास्ते हमारे अवरुद्ध हो चुके हैं। इसके बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। झंडा लेके तो हम तब जनता के बीच में जाएंगे जब विकास होगा, जब यहाँ के लोग खुशहाल रहेंगे। देशभक्ति तो हर किसी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की किसी को जरूरत नहीं है। आज प्रदेश का पूरी तरह से विकास रुक चुका है। इनको मालूम है कि 2027 में राज्य के अंदर चुनाव होने जा रहा है। ये अपनी इज्जत बचाने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में जा रहे हैं तो लोगों से किस प्रकार से लोग इनको सुना रहे हैं। इनके विधायकों को वहां से भागना पड़ रहा है, इनके मंत्रियों को वहां से भागना पड़ रहा है। इनको जान बचा के खुद भागनी पड़ रही है कि जनता के बीच में जाएंगे तो इनको अपनी असली हकीकत का पता चलेगा।